स्वागत है आपका विज्ञान वृक्ष पर, जो बीएससी के स्टूडेंट्स और एस्पायरिंग स्कॉलर्स के लिए ज्ञान और सफलता का एक अनोखा साथी है। हेलो एवरीवन, विज्ञान वृक्ष के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। तो जिस तरीके से आप जानते हैं कि हम लास्ट क्लासेस में पढ़ रहे थे कि किस तरीके से हमारा ईएमएफ किस लिए किस चीज़ में उसकी एप्लीकेशन है, ठीक है। हमने लास्ट क्लास में उसमें देखा था कि वो थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज़ को फाइंड आउट करने में भी हेल्प करता है, ठीक है। तो हमने कुछ एप्लीकेशन अब तक पढ़ लिए हैं, 4 एप्लीकेशन अब तक हमने पढ़ लिए हैं। आज हम 5th एप्लीकेशन से स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज़ द डिटर्मिनेशन ऑफ पीएच। कि हम किसी भी सॉल्यूशन का क्या मेज़र कर सकते हैं, किसी का भी क्या मेज़र कर सकते हैं, पीएच मेज़र कर सकते हैं अगर हमें उसकी ईएमएफ पता हो। तो यहाँ हम 5वीं एप्लीकेशन की आज बात करने चाह रहे हैं, दैट इज़ द डिटर्मिनेशन ऑफ पीएच, ठीक है। पीएच का डिटर्मिनेशन। मगर फर्दर आगे बढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि आखिर पीएच होता क्या है, ठीक है। हमने 7th 8th क्लास में पढ़ लिया था दैट एसिड बेस एंड सॉल्ट करके एक चैप्टर था, शायद 10th क्लास में था। तो उसमें हमने पढ़ लिया, उसमें बात हुई थी पीएच की, कि पीएच क्या होता है। कोई भी किसी को भी हम एसिडिक बोलते हैं कि भाई वो एसिडिक है, या कोई भी मिक्सचर हमारा बेसिक है, या कोई सॉल्यूशन या कोई कंपाउंड, ठीक है। तो हम किस बेसिस पे बोलते हैं, पीएच आखिर होती क्या है। तो देखो सिंपल पीएच क्या होती है, इट इज़ द नेगेटिव लॉग ऑफ H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन। यानी कि क्या होता है, लॉग किसका लॉग होता है, हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन का, और उसके आगे क्या लगता है, माइनस का साइन, ठीक है। दिस इज द पीएच, ठीक है। हम पढ़ रहे, और POH भी होता है जिसमें हम किसकी कंसंट्रेशन लेके चलते हैं, OH माइनस आयंस की कंसंट्रेशन लेके चलते हैं। और यहाँ पीएच में हम किस आयन की कंसंट्रेशन लेके चल रहे हैं, H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो ये स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यही लिखा हुआ है, डेफिनेशन क्या होती है, माइनस लोगरिथम ऑफ H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन। यही मैथमेटिकली भी रिप्रेजेंट करा गया है, दैट पीएच इज इक्वल्स टू नेगेटिव लॉग ऑफ H पॉजिटिव। दिस इज द कंसंट्रेशन। ये क्या है, कंसंट्रेशन है किसकी, H पॉजिटिव आयंस की। किसकी कंसंट्रेशन है, H पॉजिटिव आयंस की क्या है, कंसंट्रेशन है। H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन का लॉग लिया है, उसके आगे क्या लगा दिया, नेगेटिव साइन, तो हमें क्या मिल जाएगी, पीएच वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ तक चीज़ समझ आई। अब देखो, अगर हमें ईएमएफ फाइंड आउट करना है तो उसके लिए क्या बेसिक प्रिंसिपल है वो पहले जानेंगे, ठीक है। हमें पीएच पता चल गया, पीएच क्या होता है। अब हम बात करते हैं कि क्या प्रिंसिपल है जिसके ऊपर हम ईएमएफ को यूज़ करके पीएच वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है पूरा सेटअप। तो देखो होता क्या है कि सेल को ऐसे सेट किया जाता है, ठीक है। एक सेल, कोई ऐसी सेल ली जाती है जिसमें जो कंसंट्रेशन है वो किस पे डिपेंड, जिसमें जो ईएमएफ है वो किस पे डिपेंड करे, H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन पे, ठीक है। एक सेल को हम क्या कर देते हैं, वो सेल लेके चलते हैं, वो हाफ सेल लेके चलते हैं जिसपे क्या हो, ईएमएफ किस पे डिपेंड करे, H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन पे, ठीक है। और दूसरी सेल वहीं हम क्या फिक्स कर लेते हैं, कैलोमल इलेक्ट्रोड, जो कि हमारी क्या है, एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड है। हम पढ़ के आ चुके हैं कैलोमल इलेक्ट्रोड क्या होती है, रेफरेंस इलेक्ट्रोड होती है। हमने डिफरेंट केसीएल सोल्यूशन पे इसकी वैल्यू भी देखी थी कि क्या इसके स्टैंडर्ड ईएमएफ की वैल्यू आती है, ठीक है। तो देखो यही लिखा हुआ है, टू सेट अप अ सेल इन विच इलेक्ट्रोड पोटेंशियल one of the electrode depend upon the H positive ion concentration। तो वही चीज़ें लिखी हुई हैं कि सेल किस तरीके से सेट की जाती है कि एक सेल की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किस पे डिपेंड करे, डिपेंड अपॉन द H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन, यानी कि जो H पॉजिटिव आयन है उसकी कंसंट्रेशन पे डिपेंड करे, ठीक है। एंड द अदर इलेक्ट्रोड इज जनरली कैलोमल इलेक्ट्रोड। और दूसरी इलेक्ट्रोड को क्या लेके चलते हैं हम, कोई रेफरेंस इलेक्ट्रोड है, वो रेफरेंस इलेक्ट्रोड क्या लेते हैं हम, कैलोमल इलेक्ट्रोड। हमने देख लिया था कि क्यों जो ज़्यादातर हम क्या यूज़ करते हैं, कैलोमल इलेक्ट्रोड को रेफरेंस इलेक्ट्रोड के लिए यूज़ करते हैं। तो वो इलेक्ट्रोड पढ़ी थी हमने, शी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और कैलोमल इलेक्ट्रोड। तो हम यहाँ क्या यूज़ करने वाले हैं, कैलोमल इलेक्ट्रोड को यूज़ करने वाले हैं। सबको बेसिक प्रिंसिपल और बेसिक सेटअप समझ आ गया। करना क्या है कि एक इलेक्ट्रोड वो लेके चलेंगे जिसमें क्या हो, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किस पे डिपेंड करे, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन पे। और वहीं दूसरी इलेक्ट्रोड क्या फिक्स कर ले, कौन सी रेफरेंस इलेक्ट्रोड ली हमने, कैलोमल इलेक्ट्रोड, ठीक है। इतनी चीज़ समझ आई। अब देखो जो ईएमएफ आएगा वो क्या आएगा, ईएमएफ ऑफ, देखो यहाँ से EX और ER क्या है,
ई एक्स जो है वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है दूसरी सेल का, ठीक है। कौन सी सेल का? उस सेल का जिसमें जो ईएमएफ है वो किस पे डिपेंड कर रही है? हाइड्रोजन आयन पे डिपेंड कर रही है। तो ये किसका है? जिसमें उस इलेक्ट्रोड का है हुज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किस पे डिपेंड करे? पोटेंशियल डिपेंड अपॉन H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करे। उसका क्या है? ईएमएफ, ठीक है। और किसकी बात कर रहे हैं? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की। और क्या है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ रेफरेंस सेल, रेफरेंस इलेक्ट्रोड, ठीक है। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रेफरेंस इलेक्ट्रोड यहाँ क्या लेके चल रहे हैं हम? कैलोमल इलेक्ट्रोड, ठीक है। ये हम पहले भी पढ़ के आ चुके हैं कि ईएमएफ हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। हमने एप्लीकेशन ऑफ किसकी? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की एप्लीकेशन में बात कर ली थी, ठीक है। तो ये क्या है? किसका ईएमएफ है? ईएमएफ टोटल सेल का ईएमएफ कैसे आएगा? बाय द सम ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द इलेक्ट्रोड इन विच द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन एंड द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ रेफरेंस इलेक्ट्रोड, फॉर एग्जाम्पल कैलोमल इलेक्ट्रोड, ठीक है। तो उन दोनों के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के सम से हमें क्या मिल जाएगा? सेल का ईएमएफ मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ तक प्रिंसिपल समझ आ गया। अब देखो यही चीज़ लिखी हुई है कि अगर हमें सेल का ईएमएफ हम कैलकुलेट कर सकते हैं, वोल्ट मीटर लगा दिया, एमीटर लगा लिया, ठीक है। तो बाकी पोटेंशियोमीटर होता है हमारा, हमने मेजरमेंट में पढ़ा था कि ईएमएफ मेजर करने के लिए सेल को क्या यूज़ किया जाता है? पोटेंशियोमीटर यूज़ किया जाता है। तो पोटेंशियोमीटर की हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं? ईएमएफ निकाल सकते हैं। अगर हमें कैलोमल इलेक्ट्रोड हमें पता है, उसका रेफरेंस इलेक्ट्रोड जो है उसका स्टैंडर्ड ईएमएफ हमें पता होता है, तो उसकी हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं? EX निकाल सकते हैं। EX क्या है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द अदर सेल। और अदर सेल कौन सी है? जिसकी कंसंट्रेशन किस पे डिपेंड करे? H पॉजिटिव, सॉरी, जिसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू किस पे डिपेंड करे? H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन पे, ठीक है। यहाँ तक चीज़ समझ आई। तो ये इसका बेसिक प्रिंसिपल था कि कैसे वर्क करने वाले हैं, क्या सेटअप करने वाले हैं। सेटअप की बात हो गई, पीएच क्या होते हैं उसकी बात हो गई। अब हम आगे पढ़ेंगे कि किस तरीके से हम पीएच कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। सेटअप देख लिया हमने, प्रिंसिपल देख लिया, पीएच क्या होती है देख ली। अब हम देखते हैं कि किस तरीके से ईएमएफ हमारी हेल्प करेगा क्या फाइंड आउट करने में, पीएच फाइंड आउट करने में। तो देखो कैलकुलेशन से स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा है? पहले हम इक्वेशन को किस, अगर हमें देखो पहली चीज़ लिखी हुई है कि अगर हमें नस्ट इक्वेशन अप्लाई करनी है, नस्ट इक्वेशन का सिंपल रूल क्या था कि वो किस पे एप्लीकेबल होती है? रिवर्सिबल सेल पे या रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड पे। और दूसरा किस पे एप्लीकेबल होती है? फटाफट से बताएं। रिएक्शन कैसे लिखी होनी चाहिए? रिडक्शन रिएक्शन की फॉर्म में। तो ये चीज़ लिखी हुई है कि हम क्या कर सकते हैं, हम रिएक्शन को किस फॉर्म में लिख दें? रिडक्शन रिएक्शन की फॉर्म में, ठीक है। उससे क्या कर अप्लाई कर दे, फिर ये क्या अप्लाई कर दें हम? नस्ट इक्वेशन अप्लाई कर दें। नस्ट इक्वेशन की हेल्प से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं कि हम किसी तरीके से पीएच का रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, किसके साथ? ईएमएफ के साथ, ठीक है। तो ये लिखा है रिडक्शन रिएक्शन एंड टू राइट एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का क्या लिख सकते हैं? एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, ठीक है। किसके लिए? देखो यहाँ पे बात करी गई है दूसरी सेल की, नॉट रेफरेंस सेल, दूसरी सेल की बात करी गई है। और अगर अभी आपको नहीं समझ आ रहा है, डोंट वरी, जब हम कैलकुलेशन का पार्ट करेंगे ये थ्योरी भी आपको समझ आ जाएगी कि आखिर ये कहना क्या चाह रहा है, ठीक है। फिर आगे क्या लिखा हुआ है? द H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन एंड द पीएच कैन बी कैलकुलेटेड। देखो जो हमारा एक्सप्रेशन आता है ना, वो इस तरीके से आता है कि पूरी इक्वेशन में पीएच और ई दोनों प्रेजेंट होते हैं और आपस में क्या होता है? इंटर रिलेटेड। तो अगर हमें ईएमएफ पता है तो वहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं? पीएच निकाल सकते हैं, वो भी हम देखेंगे, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे किसकी बात करी गई है, कौन कौन से हम इलेक्ट्रोड ले सकते हैं जिनमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किस पे डिपेंड करे? H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन पे। तो देखो कौन सी इलेक्ट्रोड है आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है। और क्विन हाइड्रोन इलेक्ट्रॉन को डिस्कस करेंगे। एक और इलेक्ट्रोड होती है ग्लास इलेक्ट्रोड, जो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज हम किसकी बात करने वाले हैं? हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और क्विन हाइड्रोन इलेक्ट्रोड की। हम पहले पढ़ चुके हैं, इनको बिल्कुल पढ़ चुके हैं। अगर आपको याद हो तो हमने रिवर्सिबल सेल के जब एग्जांपल करे थे तो हमने डिफरेंट टाइप ऑफ रिवर्सिबल सेल में इनके बारे में पढ़ लिया था। तो आज इनकी हेल्प से किस तरीके से हम पीएच मेजर कर सकते हैं वो पढ़ेंगे, ठीक है। यूजिंग दीज इलेक्ट्रोड
अगेंस्ट द रेफरेंस इलेक्ट्रोड द पीएच कैन बी कैलकुलेटेड। ठीक है, तो पीएच हम कैलकुलेट कर सकते हैं कैसे? हम इन तीनों में से कोई सी एक इलेक्ट्रोड लगाई और दूसरी कौन सी इलेक्ट्रोड लगा दी, कैलोमल इलेक्ट्रोड, ईएमएफ कैलकुलेट कर लेंगे और उसी ईएमएफ की हेल्प से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, पीएच कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए तो सबसे पहले एग्जांपल लेके चलते हैं किसका, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का, हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड का, और देखते हैं कि किस तरीके से क्या रिएक्शन होती है हमारी, किस तरीके से हम ईएमएफ की हेल्प से क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, पीएच फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर हमें नर्स इक्वेशन अप्लाई करनी है, पहली चीज़ है हमें क्या किसका यूज़ करना होगा, नर्स इक्वेशन का, ऊपर ही बात हो गई है। तो नर्स इक्वेशन यूज़ करने के लिए हमें रिएक्शन को कैसे लिखना होगा, रिडक्शन रिएक्शन की फॉर्म में। तो रिएक्शन किस तरीके से लिखी जाएगी कि H पॉजिटिव क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और क्या फॉर्म करेगा, हाफ H2। यही रिडक्शन रिएक्शन है। अब देखो इसके लिए अप्लाइंग नर्स इक्वेशन, अप्लाइंग नर्स्ट इक्वेशन, फटाफट से बताओ इसकी नर्स्ट इक्वेशन क्या होगी, जल्दी से लिखिए, मैं भी लिखती हूँ। यहाँ पे आ जाएगा ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल H पॉजिटिव से कहाँ जा रहा है, H2 पे, इज इक्वल्स टू स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल H पॉजिटिव, और ये क्या है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल बोलते हैं इसे, माइनस RT प्लस RT अपॉन F। देखो N क्या है, कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, N कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, या फिर हम वैलेंसी भी कहते हैं कि हमारे, अब हमने एप्लीकेशन में भी देखा था कि वैलेंसी फाइंड आउट कर सकते हैं हम, तो यहाँ से वैलेंसी भी फाइंड आउट हो सकती है। ठीक है, तो N कितना है, 1 नेचुरल लॉग ऑफ, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन। ये कब आएगा, जब एक्टिविटी किसके इक्वल होगी, कंसंट्रेशन के इक्वल होगी। ठीक है, ये फॉर्म आ जाएगी, ये फॉर्म, ये एक्सप्रेशन हमने पहले ड्राइव कर चुके हैं। सो क्यों यहाँ पॉजिटिव आया है, वैसे माइनस आता है, तो ये सब हम कर चुके हैं, आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अब देखो यहाँ से क्या कर सकते हैं, इसको नेचुरल लॉग को हम 10 बेस लॉग में कन्वर्ट कर सकते हैं, और हमें पता है जो हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है फॉर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, वो क्या होता है, 0 लेके चलते हैं। पहले ही बोला था कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल और स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल फॉर हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड, वो क्या मान के चलते हैं हम, 0 मान के चलते हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, E ऑफ H2 इज इक्वल टू RTF इंटू 2.303 लॉग H पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत, आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आपको पता होगा ये वैल्यू हमने पहले भी इस वैल्यू, इनको कैलकुलेट करके कुछ वैल्यू लिखी थी। R कांस्टेंट है, T हमें कितना दे रखा हो, अगर टेम्परेचर दे रखा हो 298 केल्विन, तो ज़रा बताओ। ठीक है, 298 केल्विन दे रखा हो तो ज़रा से फटाफट, और ये हमें, अगर हम पूरा फेरेडे की वैल्यू भी पता है हमें, फेरेडे कितना होता है, 1 फेरेडे इज इक्वल्स टू 96,500 कूलम। ठीक है, यही था, तो ज़रा फटाफट से बताओ इस पूरे की वैल्यू कितनी आई थी, हमने शॉर्ट फॉर्म में भी लिखा था, शॉर्टकट लिखा था, कितना था, 0.0591, यही आई थी, कुछ यही वैल्यू आई थी। तो देखो अब हमारा E क्या आ जाएगा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड की बात नहीं कर रहे, E इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या आ जाएगा, H पॉजिटिव कहाँ जा रहा है, H2 तक। ये रिप्रेजेंटेशन, ये नोटेशन सब पढ़ चुके हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0.0591 pH, सॉरी 591 लॉग H पॉजिटिव। और अभी हमने देखा, सिंस क्या देखा हमने, क्या पता है हमें, सिंस जो pH है वो किसके इक्वल होती है, नेगेटिव लॉग ऑफ लॉगरिथम ऑफ H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन। ठीक है, यही अभी पीछे फॉर्मूला लिखा हुआ था, जस्ट ये लिखा हुआ, इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, 10 इक्वेशन विल बिकम, इक्वेशन क्या बन जाएगी, विल बिकम, क्या बन जाएगी, जरा फटाफट से बताओ। यहाँ पे बन जाएगा E ऑफ H पॉजिटिव H2 विल इक्वल्स टू 0.0591 pH, यही कुछ वैल्यू आएगी, माइनस 0.0591 pH। देखो ये क्यों आया, क्योंकि हमें पता है log H पॉजिटिव किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस pH के, वैल्यू पुट कर दी, सिंपल, इतनी चीज समझ आई। तो इसको क्या कर देते हैं, बॉक्स में कर देते हैं,
ये क्या गई है हमारी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू आ गई किसकी, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए, किसके लिए, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर बोल देते हैं, इस इक्वेशन को क्या नाम देते हैं, इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ये चीज समझ आई, यहाँ तक कोई दिक्कत, इसको भी बॉक्स में कर देते हैं, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये इतनी चीज समझ आई, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। हमने यहाँ से क्या करा है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाला है किसका, किसका, हाइड्रोजन। और देखो यहाँ पे हमें पता चल रहा है हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और पीएच क्या है, आपस में इंटर रिलेटेड है। ठीक है, हम इतनी चीज समझ आई। अब देखो आगे चलते हैं, अब हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को किसके साथ प्लेस कर देंगे, कैलोमल इलेक्ट्रोड के साथ। किसके साथ प्लेस करेंगे, कैलोमल इलेक्ट्रोड के साथ। तो यहाँ तक चीज समझ आ गई होगी, अच्छे से समझ आ गई होगी। आगे चलते हैं, देखिए आगे क्या होगा। अब जब हम पूरा सेटअप, वही चीज़ बात करें, वही बात करी गई है कि अगर हम पूरे सेटअप को प्लेस करेंगे तो किस तरीके से प्लेस करेंगे, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को किसके साथ कंबाइन करेंगे, हम कैलोमल इलेक्ट्रोड के साथ, यही बोला था हमने। ठीक है, तो जब हम किसके साथ कंबाइन करेंगे, कैलोमल इलेक्ट्रोड के साथ, तो देखो ऑक्सीडेशन कहाँ पे होगा हमारा, ऑक्सीडेशन होगा हमारा, ऑक्सीडेशन होगा हमारा किसका, हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैसे बिहेव करेगी एज अ एनोड, और कैलोमल इलेक्ट्रोड कैसे बिहेव करेगी एज अ कैथोड की तरह। इतनी चीज समझ आई। ठीक है, ओवरऑल सेटअप क्या होगा कि हाइड्रोजन कैसे बिहेव करी है एज एन एनोड। ठीक है, इस पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन, और हमारी जो कैलोमल इलेक्ट्रोड है वो कैसे बिहेव करेगी एज अ कैथोड। ठीक है, इतनी चीज, सिंपल सी चीज समझ आई। अब देखो पूरी सेल का ईएमएफ क्या होगा, अब देखो यहाँ तक कितनी चीज समझ रहे। अब यहाँ पे क्या करा है हमने, यहाँ पे करा है, देखो इक्वेशन सेल रिप्रेजेंट करनी तो अच्छे से आती है, बहुत अच्छे से आती है, हमने सेल रिप्रेजेंट पहले भी करी थी। तो ये क्या है, देखो हाइड्रोजन, ये क्या है, हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड। ठीक है, प्लैटिनम, फिर हाइड्रोजन गैस, प्रेशर कितना है 1 एटमॉस्फेयर, क्या निकल रहे हैं, H पॉजिटिव आयंस निकल रहे हैं, कंसंट्रेशन अननोन है। ठीक है, फिर वहाँ पे हम क्या लिखेंगे, कैलोमल इलेक्ट्रोड क्या होता है, या तो KCl लिख लो या Cl नेगेटिव लिख लो। मगर देखो यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट जो हमें चीज़ पता चल रही है, इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या पता चल रही है कि हमें यहाँ पे जो KCl है वो कैसा दे रखा है, सैचुरेटेड दे रखा है। कैसा दे रखा है, सैचुरेटेड। और ज़रा फटाफट से बताओ, जब हमने बात करी थी कि अगर हम डिफरेंट कंसंट्रेशन लेते हैं KCl सॉल्यूशन की, 1 नॉर्मल लेते हैं, डेसी नॉर्मल लेते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन लेते हैं, तो उसके लिए हमने बात करी कि डिफरेंट वैल्यूज आती हैं, वो सब मैंने आपको लिखवा दी थी। तो देखो जब हम सैचुरेटेड की बात करते हैं तो सैचुरेटेड के लिए क्या वैल्यू आती है इसकी, किसकी, E0 की वैल्यू। ठीक है, तो E0 की जो वैल्यू आती है वो आती है 0.2415। कितनी, 0.2415। ये पहले लिखवा चुकी हूँ आपको, तो वहाँ से आपको समझ आना चाहिए। ठीक है, इसकी हाफ सेल रिएक्शन क्या होगी, सब लिखवा चुके हैं। तो अब यहाँ ईएमएफ की बात करते हैं, तो ईएमएफ किसके इक्वल होगी, देखो यहाँ पे लिया जाएगा क्या, दोनों वैल्यूज में क्या लिया जाता है, क्या लिया जाता है, अगर हम रिडक्शन पोटेंशियल की बात लेके चलते हैं कि हमें क्या चाहिए, जब हमने एक्सप्रेशन निकाला था तो वहाँ पे हमने लास्ट में ये भी लिखा था दैट EMF इज इक्वल्स टू इनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड, और दोनों की वैल्यू कैसी होनी चाहिए, SRP वैल्यू होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, SRP वैल्यू, यानी कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू। तो देखो अभी हमने हाइड्रोजन के लिए जो निकाला वो क्या निकाला है, क्या निकाला है, रिडक्शन पोटेंशियल ही निकाला है। अगर आप देखो तो रिडक्शन पोटेंशियल की ही वैल्यू निकाली है। ठीक है, और यहाँ पे कैलोमल इलेक्ट्रोड की जो हमारी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू आती है फॉर KCl, जब वो सैचुरेटेड हो तो कितनी आती है, अभी हमने बता दी कितनी, 0.214। ठीक है, तो यहाँ से EMF की बात करें तो EMF क्या होता है, EMF, E से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, EMF इज इक्वल्स टू E ऑफ कैथोड माइनस में E ऑफ एनोड। ये हमने पहले भी देख चुके हैं, या फिर हम इसे लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, EMF ऑफ, या फिर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, सॉरी इसे हम कैसे दोबारा लिख देती हूँ, इसे कैसे लिख सकते हैं, EMF ऑफ, EMF लिख रही हूँ बार बार, इसे लिखते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ, बताइए राइट हैंड आएगा लेफ्ट हैंड आएगा, राइट हैंड इलेक्ट्रोड। ठीक है, ये तो हमने पहले ही देख लिया था, राइट हैंड इलेक्ट्रोड यानी कि कैथोड। ठीक है, माइनस में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल
ऑफ लेफ्ट हैंड इलेक्ट्रोड। और कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे हम क्या ही लेके चल रहे हैं, रिडक्शन पोटेंशियल ही लेके चल रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम, रिडक्शन पोटेंशियल की ही बात कर रहे हैं। तो ज़रा से फटाफट से बताओ कि राइट हैंड इलेक्ट्रोड का, मैंने अभी बताया आपको कि राइट हैंड इलेक्ट्रोड की कितनी वैल्यू आती है, अभी बताया राइट हैंड इलेक्ट्रोड की क्या आती है वैल्यू, जो स्टैंडर्ड वैल्यू आती है क्या आती है, स्टैंडर्ड वैल्यू क्या आती है, ई 0. जो इसके EMF की वैल्यू आती है वो कितनी आती है, 0.2415 वोल्ट। ठीक है, ठीक है, इतनी चीज समझ आई। एंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हमें पता चला था इसकी वैल्यू क्या आई थी, जरा फटाफट से बताओ, EMF की वैल्यू आई थी माइनस में 0.0591 pH। ठीक है, यहाँ लिख देती हूँ मैंने, सिंस EC इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैलोमल इलेक्ट्रोड एट सैचुरेटेड सॉल्यूशन, शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रही हूँ, सैचुरेटेड पूरा लिख दिया, सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ KCl जब हमने बात करी थी इसकी तो हमने वहाँ लिखवाया था कि कितनी वैल्यू आती है, 0.2415। ठीक है, और वहीं पे अगर हम बात करें फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट E ऑफ H पॉजिटिव H2 इज इक्वल्स टू 0.0591 नेगेटिव में pH के, यही था इक्वेशन फर्स्ट से, यही चीज़ आई थी, ये हमने यहाँ पे पुट कर दी। तो यहाँ से देखो हम क्या निकाल सकते हैं, E विल इक्वल्स टू 0.2415 माइनस माइनस प्लस 0.0591 pH। ठीक है, अब pH निकालना है तो देखो pH को कैसे भी लिख सकते हैं, pH विल इक्वल्स टू, ये कहाँ चला जाएगा यहाँ पे माइनस में, तो E माइनस में 0.2415 यही आएगा, ये प्लस में था माइनस में चला गया, ये pH के साथ क्या था, ये वाली टर्म pH के साथ मल्टीप्लाई में थी तो अभी किस में चली जाएगी, डिवाइड में, तो ये क्या आ जाएगा 0.0591। ठीक है, इतने चीज समझ आई, ये पूरा लास्ट का एक्सप्रेशन आपको समझ आया, क्या है, E माइनस 0.2415 डिवाइडेड बाय 0.0591। देखो यहाँ से क्या इंपॉर्टेंट चीज़ पता चली, क्या दिख रहा है यहाँ से कुछ रिलेशन EMF और pH के बीच में, दिखा कुछ रिलेशन, हाँ जी बिल्कुल दिख गया, क्या दिखा कि pH इज इक्वल्स टू E माइनस कितना 0.2415 डिवाइडेड बाय 0.0591। यानी कि अगर हम इस हाइड्रोजन जो ये पूरी सेल है इसकी EMF फाइंड आउट कर लेते हैं पोटेंशियोमेट्रिकली, तो क्या फाइंड आउट कर सकते हैं हम, pH का फाइंड आउट कर सकते हैं। ये वैल्यू नोन है, ये वैल्यू नोन है, बस यही वैल्यू तो नोन नहीं है, ये वैल्यू अगर हमें पता चल जाए, यानी कि EMF ऑफ सेल हमें पता चल जाए, तो हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, pH फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यही लिखा हुआ है यहाँ पे कि इसी तरीके से हम क्या, EMF किस में हेल्प कर रहा है, हमारे pH को फाइंड आउट करने में हेल्प कर रहा है। यहाँ तक इतनी चीज़ समझ आई, कोई दिक्कत, कोई परेशानी। देखो अब हम बात करते हैं, हमने हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की बात कर ली है, अब हम बात करेंगे किसकी, क्वीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की। हमने बात कर ली है, पहले भी बात कर चुके हैं कि क्या होती है, एक रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड होती है, बात हम कर चुके हैं इसकी। ठीक है, रिडॉक्स यानी कि रिडॉक्स रिवर्सिबल सेल है जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों स्पेशल टाइप ऑफ सेल थी, हमने बात कर ली थी इसकी। ठीक है, तो अब देखो इसमें होता क्या है, इसको भी हम कैसी, इसमें भी जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो किस पे डिपेंड करता है, H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन पे। सेटअप बिल्कुल सेम वैसा ही रहेगा जैसे हाइड्रोजन गैस के केस में था कि हम क्या कर रहे हैं, एक साइड क्या लेके चलें, क्वीन हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोड लेके चलेंगे और किससे के साथ कंबाइन कर देंगे, कैलोमल इलेक्ट्रोड के साथ। क्योंकि कैलोमल इलेक्ट्रोड के साथ क्यों कंबाइन करा, क्योंकि हमें उसके डिफरेंट KCl के नॉर्मेलिटी के बेसिस पे, KCl सॉल्यूशन के बेसिस पे हमें क्या पता है, EMF पता है किसका, स्टैंडर्ड EMF कह रही हूँ सॉरी, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पता है किसका, कैलोमल इलेक्ट्रोड का। तो हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, हम pH कैलकुलेट कर सकते हैं, रिलेशन अभी हमने देखा था। अब हम बात करते हैं यहाँ पे क्वीन हाइड्रोजन की। देखो क्वीन हाइड्रोजन में क्या कर रहे हैं, हम क्या लेके चलते हैं, क्यूनॉन इज अ कंपाउंड विच कंटेन इक्विमोलर कंसेंट या फिर इक्विमोलर अमाउंट ऑफ क्यूनॉन एंड हाइड्रोक्यूनॉन। देखो क्या होता है, क्वीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में क्या होता है कि इक्विमोलर यानी कि इक्वल कंसंट्रेशन लेके चलते हैं किसकी, क्यूनॉन की और हाइड्रोक्यूनॉन की। हम इसको पढ़ चुके, क्यूनॉन क्या है, हाइड्रोक्यूनॉन क्या है, तो कंफ्यूज मत होना। ठीक है, अब देखो
अगर वर्किंग यही और वर्किंग किस पे बेस्ड है कि ये यहाँ पे क्वीन हाइड्रोन किस में रिड्यूस होता है, रिड्यूस टू हाइड्रोक्विनोन, यानी कि क्वीन हाइड्रोन किस में, क्विनोन किस में रिड्यूस होता है, हाइड्रोक्विनोन में। ये सब रिएक्शन हम पढ़ चुके हैं, तो कंफ्यूज मत होना, बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, जाके फटाफट से रिवाइज कर लेना अगर वो रिवाइज नहीं है तो, ठीक है। अब देखो क्विनोन क्या था, हाइड्रोक्विनोन क्या था, वो सब हम बात कर चुके हैं, ठीक है। क्या होता है, वर्किंग प्रिंसिपल क्या है कि क्विनोन किस में रिड्यूस होता है, हमारा हाइड्रोक्विनोन में। देखो इक्वेशन किस तरीके से होगी हम बात करते हैं, या मैं फॉर्मूले के बेसिस पे ही लिखती हूँ स्टार्टिंग से ही, ठीक है, कि क्या इनका मतलब केमिकल फॉर्मूला क्या है। देखो कुछ इस तरीके से रिएक्शन होती है C6H4O2, ठीक है। ये क्या है मेरा क्विनोन, ठीक है। इसके आगे ओवरऑल रिएक्शन लिखेंगे तो वहाँ लिख देंगे, यहाँ पे क्या है C6H4O2, सॉरी क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो क्या बना देगा C6H4O2 नेगेटिव, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए, इतनी चीज समझ आई। अब फर्दर क्या होगा कि ये C6H4O2 नेगेटिव क्या करेगा, 2H पॉजिटिव के साथ रिएक्ट करेगा, और रिएक्शन कैसी है, रिवर्सिबल रिएक्शन है, तभी तो क्या कैसे एरो से दिखाई गई। अब देखो यहाँ पे क्या फॉर्म होता है, C6H6O2, इतनी चीज समझ आई, क्या बना है C6H6O2, ये दोनों चीज समझ आई क्या बना है, ठीक है। यहाँ पे क्या करे, इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन करा, फिर यहाँ पे क्या करे 2H पॉजिटिव आयन। अब देखो ओवरऑल रिएक्शन की बात करूं मैं यहाँ पे, ओवरऑल रिएक्शन क्या होगी, जरा फटाफट से बताएं। यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या बन रहा है C6H4O2, ठीक है। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, इंटरमीडिएट है, कैंसिल हो जाएगा, प्लस में क्या बनेगा 2H पॉजिटिव प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन, और क्या देंगे हमें C6H6O2। यही तो हमारी कंप्लीट रिएक्शन है, यहाँ तक कोई दिक्कत, यही हमारी क्या है कंप्लीट रिएक्शन, रिवर्सिबल है, तो इसको आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। देखो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्विनोन, क्या बोलते हैं क्विनोन, और इसको क्या बोलते हैं हाइड्रोक्विनोन। रिड्यूस हुआ है, क्या कर रहा है, यही लिखा है कि ये क्या करता है, रिड्यूस हो जाता है किसमें, हाइड्रोक्विनोन में, ठीक है। क्विनोन में क्या करा, 2H पॉजिटिव और 2 इलेक्ट्रॉन गेन करे, और क्या बन गया क्वीन हाइड्रोन, या फिर सॉरी हाइड्रोक्विनोन, क्या बना हाइड्रोक्विनोन। यहाँ तक चीज समझ आ गई, एक सॉल्यूशन की ही बात चल रही है, ये चीज हमने सॉल्यूशन में डाली। अब देखो इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी मेंटेन करने के लिए हम क्या यूज कर रहे थे, पहले से देखते आ रहे हैं कि अगर हाइड्रोजन गैस है, अब गैस के केस में गैस इलेक्ट्रोड है, तो उस केस में अगर हमें इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी बनानी है तो हम क्या यूज़ करते हैं, प्लेटिनम का वायर। तो यहाँ पे भी हम क्या यूज़ करें, प्लेटिनम का वायर इस सॉल्यूशन में डिप किया जाता है, ठीक है। किस सॉल्यूशन में, जिसमें क्या हो H पॉजिटिव आयंस हो, और पिंच ऑफ क्या डाल दिया, हाइड्रोक्विनोन डाल दिया हो, पिंच ऑफ यानी कि H पॉजिटिव आयंस डाल दिए, इनके कोई भी एसिड डाल दिया जो क्या कर रहे, फर्निश करे H पॉजिटिव आयन, और क्या डाल दिया क्विनोन यानी कि क्या होता है इक्विमोलर कंसंट्रेशन किसकी, क्विनोन की और हाइड्रोक्विनोन की, ठीक है। अब देखो नर्स इक्वेशन अगर हम अप्लाई करते हैं, और कैसे बिहेव करी एज अ रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड, तो अब देखो क्या अप्लाई करेंगे हम, नर्स इक्वेशन। देखो रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड है, और साथ ही में क्या है, किस स्टेट में लिखे हुए, रिडक्शन रिएक्शन के फॉर्म में लिखे हुए, तो क्या हम इस पे नर्स इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं, जी बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। तो क्या बनेगी नर्स इक्वेशन, यहाँ पे मैं इसको रिप्रेजेंट करती हूँ, क्या हुआ है, क्यू हमारा 2 हाइड्रोजन 2H पॉजिटिव आयन और 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कहाँ गया है, हाइड्रोक्विनोन में, ठीक है, इज इक्वल्स टू E0 Q इंटू QH2 माइनस में RT अपॉन में N कितना है, यहाँ से फटाफट से बताओ N कितना है, कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, तो यहाँ लिख देती हूँ 2F लॉग, या हम अभी नेचुरल लॉग लेके चलते हैं। कंसंट्रेशन देखो किसकी लेके चलते हैं, प्रोडक्ट में क्या है Q ऑफ H2, यहाँ पे देखो नेगेटिव साइन लिखा है, इतना ध्यान रखना, नेगेटिव साइन है तो ऊपर क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, तो रिएक्टेंट में क्या है क्विनोन और H पॉजिटिव आयन। और जैसे हम बात करके चल रहे हैं कि क्विन हाइड्रोन क्या है, इक्विमोलर कंसंट्रेशन है क्विनोन और हाइड्रोक्विनोन की, तो क्योंकि इक्विमोलर कंसंट्रेशन है, इक्विमोलर कंसंट्रेशन किसकी कंसंट्रेशन है, ऑफ QH2 इज इक्वल्स टू
Q, यही है, दोनों की कंसंट्रेशन क्या है, सेम है, तो इनका जो डिवीजन होगा किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के इक्वल आ जाएगा। ये वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं तो इक्वेशन क्या बनेगी हमारी, देखो नर्स इक्वेशन कुछ इस तरीके से बन जाएगी, E ऑफ Q गोइंग टू QH2 इज इक्वल्स टू स्टैंडर्ड, क्या है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कौन सी सेल लेके चल रहे हैं, फटाफट से बताएं, क्विन हाइड्रोन इलेक्ट्रोड, ठीक है, इंटू QH2 माइनस में RT अपॉन में, और देखो एक चीज यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, कितनी स्टाइशियोमेट्री हाइड्रोजन की, 2, तो यहाँ पे भी तो स्टाइशियोमेट्री जाएगी, वो कहाँ भूल गए भाई, है ना, तो स्टाइशियोमेट्री आ गई, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्या आ जाएगा, ln क्या आएगा यहाँ पे, जरा फटाफट से बताओ, 1 इंटू 1 अपॉन H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन का स्क्वायर। इतनी चीज समझ आ गई, कोई दिक्कत ही नहीं है यहाँ तक तो, ठीक है। अब देखो इसको और कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे आपको दिखेगा नहीं, इसको देखो क्या कर सकते हैं, सिंपली हम क्या कर सकते हैं, अब रेसिप्रोकल कर सकते हैं, रेसिप्रोकल करेंगे तो माइनस का साइन गायब हो जाएगा, तो देखो यहाँ से हम इसको कैसे भी लिख सकते हैं, E ऑफ Q गोइंग टू QH2, यहाँ से E कैपिटल है, ये सबस्क्रिप्ट में है, ये ध्यान रखना, ठीक है, इज इक्वल्स टू E नॉट Q गोइंग टू QH2 माइनस में, ये प्लस में आ जाएगा, ऊपर चला जाएगा। अब देखो, और हमें पता है रेसिप्रोकल करा है और पावर का आ जाएगी आगे, तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, RF अपॉन लॉग ऑफ H पॉजिटिव आयंस, ठीक है, यहाँ से 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। पता होना चाहिए, सारी प्रॉपर्टीज हम करते आए हैं, तो यहाँ से हमारा क्या आ गया, ये किसका एक्सप्रेशन आया, हमारा एक्सप्रेशन आया है किसका, क्विन हाइड्रोन इलेक्ट्रोड का, ठीक है। इतनी चीज समझ आई, यहाँ तक कोई दिक्कत, आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब आगे चलते हैं। अब देखो हम है ना एक्सपेरिमेंटली इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाला, और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू क्या आई, 0.6996 वोल्ट, ठीक है, क्या आई, 0.6996 वोल्ट। तो हमें क्या पता चल गया, यहाँ से क्या पता चल गया, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पता चल गया किसका, क्विन हाइड्रोन का। तो देखो हमारा अब एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, चलो इसको, हाँ यहाँ के लिए तो ये फर्स्ट इक्वेशन है, तो इसको इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं, ठीक है, इक्वेशन 1 नाम दिया इसको हमने। तो अब इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी, इक्वेशन 1 विल बिकम, BECOM में बिकम क्या बन जाएगी, E ऑफ Q लिख दूँ यहाँ पे मैं, ठीक है, यहाँ से Q से घबराना मत कि ये Q क्या है, ये Q इंटू QH2 ही है, आप ऐसे लिख सकते हो, Q लिख लो, ठीक है। ये क्या आ जाएगा, हमारी वैल्यू आ गई है, कितनी आ गई है, 0.6996, ठीक है। या तो अगर आप यहाँ Q लिख रहे हो तो हर जगह Q ही कर लेना इसे, ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ कि ये Q बार बार मतलब QH2 यहाँ था और फिर Q कैसे आ गया, ठीक है। यहाँ पे जो हम EMF को रिप्रेजेंट, वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, Q से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसे EQ लिख देते हैं, EQ नॉट लिख देते हैं, इसे EQ लिख देते हैं, इसे E नॉट Q लिख देते हैं, ठीक है। अब तो कोई दिक्कत नहीं है, अब आसानी है। चलिए अब आगे चलते हैं। तो ये आ गया, हमने इसमें स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू डाल दी, माइनस में। अब देखो जब हम उन वैल्यू को क्या करेंगे, ये वैल्यू हमें गिवन है, नेचुरल लॉग को 10 बेस लॉग से रिप्लेस करेंगे, तो हमारी वैल्यू अभी आई थी, तो कितना क्या आएगा, 0.0591 लॉग ऑफ H पॉजिटिव आयन, ठीक है। ये चीज समझ आई। और यहाँ पे देखो माइनस की जगह क्या आया था, प्लस आया था, देखो यहाँ पे प्लस आ गया था क्योंकि रेसिप्रोकल कर दिया था। यहाँ तक चीज समझ आई, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखो इसको हम किसके साथ सेटअप कर देते हैं, या फिर अगर यहाँ से लिखना चाहो तो लॉग H को किससे भी रिप्लेस कर सकते हैं, लॉग H को रिप्लेस कर सकते हैं PH से। अभी हमें पता है, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ से, अगर मैं यहीं लिख दूँ तो हमें पता है
ई क्यू क्या आ जाएगा हमारा, ई क्यू विल इक्वल्स टू 0.6996 प्लस में क्या है ये, जरा फटाफट से, प्लस की जगह क्या आ जाएगा, माइनस आएगा, क्या आएगा माइनस, वो भी बताते हैं क्योंकि लॉग एच पॉजिटिव किसके इक्वल होगा, नेगेटिव लॉग ऑफ पी एच। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, इसकी जगह ये वैल्यू रिप्लेस करी, प्लस माइनस माइनस 0.0591 पी एच। ठीक है, इतनी सी चीज समझ आ गई। ठीक है, इसको बोल देते हैं इक्वेशन, इसको कौन सा इक्वेशन नंबर दे देते हैं, इक्वेशन नंबर 2। अब देखो हम इसको किसके साथ सेटअप करेंगे, अभी ये हमें आ गया किसका एक्सप्रेशन आ गया, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का, किसका, क्वीन हाइड्रोजन के लिए। अब हम इसको किसके साथ प्लेस कर देंगे, किसके साथ प्लेस करने वाले हैं हम इसे, कैलोमल इलेक्ट्रोड के साथ प्लेस करने वाले हैं। तो देखो अब होगा क्या, होगा ये कि जो हमारी कैलोमल इलेक्ट्रोड है, जो हमारी कैलोमल इलेक्ट्रोड है, अब वो कैसे बिहेव करेगी एज अ एनोड, और ये क्वीन हाइड्रोजन कैसे बिहेव करेगी एज अ कैथोड की तरह। ठीक है, तो ओवरऑल सेटअप कैसे होगा, देखो सेटअप कुछ इस तरीके से होगा, सिंपल वही है, देखो कुछ कंफ्यूजन की बात नहीं है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है सिर्फ कि कैलोमल इलेक्ट्रोड किसकी तरह बिहेव कर रही है, एनोड की तरह, यानी कि कहाँ लिखी जाएगी, ऐसे लिखा जाएगा, सेल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, Hg2Cl2, और यहाँ पे क्या होगा, KCl होगा, और क्या है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। कैसा है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। ठीक है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, सॉल्ट ब्रिज से सेपरेट किया जाएगा, और फिर क्या आएगा, क्वीन हाइड्रोजन जिसमें H पॉजिटिव और क्या था, QH2Q। ठीक है, ये चीज समझ आई, इतना ही सब कुछ था, और यहाँ पे H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन क्या है, अननोन है। ठीक है, और क्या यूज करी थी हमने, प्लेटिनम की इलेक्ट्रोड यूज करी थी। इतनी चीज समझ आई, और इतने यहाँ तक तो मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब देखो अब या तो इसको QH2 लिख लो, या फिर एक चीज और कर सकते हैं आप, कि लिखना चाहो तो जो हम लिख सकते हैं, इसे कैसे भी लिख सकते हैं, जैसे तो ठीक ही है कि QH2 है, क्यों क्या कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, QH2 में जा रहा है, या फिर आप इसको कैसे भी लिख सकते हैं, और लिख सकते हैं हम इसको कि Q हमारा कहाँ जा रहा है, QH2 में। ठीक है, ऐसे इंटरचेंज कर सकते हैं पोजीशन को। ठीक है, तो इतनी चीज़ समझ आई, यहाँ तक कोई दिक्कत, या फिर चलो ऐसे ही लिख लो, आप ऐसे ही लिख लो कि Q हमारा QH2 में। ठीक है, ये इतने आयंस कहाँ आएंगे, आयंस आएंगे किसके पास में आएंगे, आयंस सॉल्ट ब्रिज के पास में। यहाँ तक चीज़ समझ आ गई, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब ईएमएफ की बात करते हैं। तो हमने ईएमएफ पता है हमें, ईएमएफ अभी हमने बात करी थी, ईएमएफ किसके इक्वल होता है, ईएमएफ ऑफ सेल किसके बराबर होता है, ज़रा फटाफट से बताओ, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ, इलेक्ट्रोड ELEC, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ राइट हैंड इलेक्ट्रोड, माइनस में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ लेफ्ट हैंड इलेक्ट्रोड। ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे, तो ईएमएफ को मैं यहाँ रिप्रेजेंट कर रही हूँ ई से। राइट हैंड इलेक्ट्रोड कौन सी हुई हमारी, अब कैलोमल इलेक्ट्रोड होगी, तो उसकी वैल्यू क्या थी, देखो ऊपर से देखो जरा फटाफट से बताओ मुझे देख के, 0.6996 माइनस में 0.0591 pH। ठीक है, और ज़रा फटाफट से बता दो कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसके बात कर रहे हैं हम, कैलोमल इलेक्ट्रोड की, जब हमारा KCl का सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो। अभी हमने बात करी है कितनी आती है इसकी, E0 की वैल्यू 0.2415, माइनस करेंगे तो यहाँ से E क्या आ जाएगा, E विल इक्वल्स टू, ये प्लस का है ये माइनस का है, आ जाएगा 1854.0 माइनस में 0.0591 pH। ठीक है, यहाँ तक चीज़ समझ आई। यहाँ से हम pH का एक्सप्रेशन निकालेंगे सिंपल, तो pH को क्या कर देंगे इधर, ये या तो चाहो नेगेटिव साइन बाद में मल्टीप्लाई होगा, तो जो ओवरऑल एक्सप्रेशन मैं लिख देती हूँ क्या आएगा, 0.4581 माइनस में ई, नेगेटिव साइन को मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा अपॉन में 0.0591। ठीक है, यहाँ से क्या आ जाएगा 0.4581 माइनस में ई, यानी कि ईएमएफ ऑफ सेल डिवाइडेड बाय 0.0591, ये क्या है हमारा
ये हमें पता है, ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। अगर हमें ईएमएफ पता चल जाता है पोटेंशियोमेट्रिकली तो हम क्या लिखा सकते हैं, पीएच लिखा सकते हैं। या फिर और जनरली हम इस फॉर्म को कैसे भी लिख सकते हैं, जनरली इस फॉर्म को कैसे लिख सकते हैं, देखो और जनरल फॉर्म लिखने का तरीका क्या हो सकता है इसका, सोचो जनरल फॉर्म किस तरीके से, मतलब इन जो कांस्टेंट आया ना, कांस्टेंट वैल्यूज को क्या कर देते हैं हम, देखो मतलब ये वैल्यू आई कैसे, देखो यहाँ पे ये क्या था, ये बताओ, ये फटाफट से बताओ। ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल था किसका, क्यूनॉन का ही है, ठीक है, वो सॉरी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है किसका, कैलोमल का, सॉरी क्या है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है कैलोमल का, ठीक है। कैलोमल में से किसको माइनस, यानी कि कैलोमल माइनस का साइन आ गया था, माइनस में क्या था, ये क्या था, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसका था, क्वीन हाइड्रोन का, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ क्वीन हाइड्रोन माइनस में ईएमएफ अपॉन में 0.0591 पीएच इक्वल्स टू कुछ इस तरीके से, ठीक है, 0.059। तो पीएच किसके इक्वल आई कि हमारा जो कैलोमल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है और क्वीन हाइड्रोन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है माइनस में, अगर ये लिखना चाहो तो वैसे ये हमारा जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज़रूरी नहीं है कि ये, बट जनरल एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके से आता है, ठीक है, इतनी चीज़ समझ रही। अब देखो इसका क्या एडवांटेज है कि हम क्वीन हाइड्रोन इलेक्ट्रोड यूज़ करें, तो देखो पहला जो है, पहला ही आपका यहाँ एडवांटेज लिखा है कि बहुत इजी होता है सेटअप करने के लिए। इसमें कोई बबल गैस हमने पहले भी देखा था, कोई गैस बबल कराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यही नेक्स्ट पॉइंट है कि कोई हाइड्रोजन गैस या गैस बबल कराने की ज़रूरत नहीं है, सेटअप कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ईजी सेटअप है, ठीक है। सोल्यूशन ले रखा है एक्विमोलर और उसमें क्या लगा दिया, प्लेटिनम की इलेक्ट्रोड लगा दिया। देखो जो इसकी लिमिटेशंस क्या है कि हम इसको किसके लिए यूज़ कर सकते हैं, एसिडिक सॉल्यूशन के लिए। किसके लिए, एसिडिक सॉल्यूशन जिनकी पीएच क्या होती है 7 से कम, इतना तो हमें पता ही है। एसिडिक सॉल्यूशन के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज अगर हम एल्कली सॉल्यूशन लेते हैं तो वहाँ पे क्या होने लग जाए, आयनाइजेशन होने लग जाता है किसका, हाइड्रोक्विनोन का। हाइड्रोक्विनोन क्या है, QH2 का क्या होने लग जाएगा, आयनाइजेशन होने लग जाएगा और ब्रेक डाउन हो जाएगा क्यूनॉन, और क्या देगा, H पॉजिटिव आयन। इसकी वजह से हम इसको किस में यूज़ नहीं कर सकते, एल्कलाइन सॉल्यूशन में यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। एसिडिक सॉल्यूशन में यूज़ कर सकते हैं, मगर एल्कलाइन सॉल्यूशन में क्या हो जाता है, हाइड्रोक्विनोन हमारा आयनाइज होने लग जाता है और क्या दे देता है, क्यूनॉन दे देता है, और क्या दे देता है, 2H पॉजिटिव आयंस। तो वहाँ पे ये जो हमारी इक्वेशन है ये वर्क नहीं करती है, वर्क नहीं कर पाती, तो हमें अपना डिज़ायरेबल या फेवरेबल रिजल्ट नहीं मिल पाता है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आएगा कि किस तरीके से हम पीएच की हेल्प से क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, ईएमएफ कैलकुलेट कर सकते हैं विद पीएच कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ईएमएफ। अगर हमें ईएमएफ की वैल्यू पता है तो हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, पीएच कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हमने देख लिया, ठीक है, ये हमने देखा कि पोटेंशियोमेट्रिकली किस तरीके से हम ईएमएफ को कैलकुलेट करके पीएच को निकाल सकते हैं। दोनों इलेक्ट्रोड के लिए देखा हमने, किसके लिए, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए, और किसके लिए देखा है हमने, यहाँ पे हमने देखा है क्वीन हाइड्रोन इलेक्ट्रोड के लिए। ये दोनों इलेक्ट्रोड ही क्यों ली हैं, हमने इसमें देखा कि दोनों की जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो किस पे डिपेंड कर रही है, पीएच पे डिपेंड कर रही है, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रही है, तभी हम क्या निकाल पा रहे हैं, पीएच निकाल पा रहे हैं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आया होगा। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे ग्लास इलेक्ट्रोड की हेल्प से किस तरीके से हम पीएच कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी अगले क्लास में।